हेलो टू एवरीवन। नाउ इन कंटिन्यूटी विद द प्रीवियस आर्टिकल मींस पहले जो हमारी बेसिकली डिस्कशन थी वो किसके बारे में थी, अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लॉज ऑफ मोशन। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के बारे में वैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि व्हाट डू मीन बाय द लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम जिसमें हम कहते थे P इक्वल टू एम वी, वही चीज क्या है हमने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है, थोड़ा ग्राफिकली मैनर में भी इसको डिस्कस करना है कि लीनियर मोमेंटम है क्या। क्लियर। सो लीनियर मोमेंटम क्या होती है आपके पास, इसको हम सिंपल मैनर में कहते हैं, अगर मैं बॉडी के मास को मल्टीप्लाई कर दूं विद द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी तो वो चीज आपके पास क्या बन जाती है, लीनियर मोमेंटम। मींस द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास विद द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो वो चीज आपके पास क्या होगी, लीनियर मोमेंटम होगी। इसको हम P से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है लीनियर मोमेंटम का, एक बॉडी का कितना मास कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वही चीज आपके पास क्या होती है, लीनियर मोमेंटम होती है। क्लियर। एंड स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपके पास होता है किस टाइप से, जनरली वी विल थिंक ना कि अगर किसी बॉडी का मास ग्रेटर होता है देन उसका वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिवली लेस होता है। और अगर किसी बॉडी का क्या है, मास आपके पास क्या है, कम है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, आपके पास ज्यादा होगा। मतलब ये चीजें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए आपको। क्लियर। तो देखिए P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी, ये मेरे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम। मींस एक बॉडी का कितना मास कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, दिस थिंग इज नॉन एज अ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी एंड इट इज डिनोटेड बाय P। क्लियर। अब देखिए जो इसके SI यूनिट है वो क्या होंगे, किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या होंगे, इसके SI यूनिट। नाउ डायमेंशनल फार्मूला, मास का क्या होगा m और वेलोसिटी क्या होगा L T-1। तो ये मेरे पास होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर। अब देखिए मैंने क्या करना है, इसको ग्राफिकली मैनर में डिस्कस करना है। वो देखिए मैं किस टाइप से डिस्कस करता हूं। आपने जो ग्राफ यहां पे प्लॉट करना है वो किस टाइप से प्लॉट करने हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि अगर बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, अगर v मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। अगर v कांस्टेंट है देन दिस इंप्लाई p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। क्लियर। एंड सेकंड केस, अगर मैं कहता हूं एक बॉडी का मास कांस्टेंट है, अगर उसका मास कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर। और अगर मैं यहां पे कह रहा हूं थर्ड केस में, अगर एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, mv इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर mv कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो ये मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे 3 केसेस राइज होते हैं और इन्हीं केसेस में मैंने क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट केस के लिए ग्राफ प्लॉट करता हूं बिटवीन द मास एंड लीनियर मोमेंटम, देन मेरे पास ग्राफ क्या बनेगा, यू नो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपके पास ये होगा कि मींस एक बॉडी का मास जितना इंक्रीज होगा देन उसकी लीनियर मोमेंटम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, अगर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। वैसे क्या होता है कि जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं ना, लीनियर मोमेंटम, देन ना मेरे माइंड में हमेशा यही चीज आती है कि रिलेटेड टू द मोशन होगा। बट यू कैन से कि अगर बॉडी वेलोसिटी पोजेस ना कर रही हो और सिर्फ उसका मास इंक्रीज कर रहा हो, तो अगर उसका मास इंक्रीज करेगा तब भी उसकी लीनियर मोमेंटम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इवन चाहे वो मोशन में ना हो। क्लियर। तो आपके पास क्या है, m, हमारे पास क्या है, मोशन इन द सेंस की एक यूनिफॉर्म मोशन इज नेसेसरी, बट इस टाइप से ना हो कि वो जीरो हो जाए। क्लियर। तो आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो P आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर मैं M और P में यहां पे ग्राफ प्लॉट करता हूं देन वो मेरे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ऐसे ही अगर मैं कह देता हूं कि M कांस्टेंट है मेरे पास, अगर एक बॉडी का मास कांस्टेंट हो जाता है तो आपके पास क्या होता है, V और P में यहां पे जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये चीज देखो हमें अंडरस्टूड है कि अगर एक बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करता जा रहा है इट मींस उसकी लीनियर मोमेंटम भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बट हाँ, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में ही है,
तो अगर आप उसका मास इंक्रीज करोगे देन लीनियर मोमेंटम इंक्रीज करेगी। बट ये मतलब कभी भी मत लेना कि अगर एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है तो इट मींस कि उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, क्या पता उसका मास इंक्रीज कर रहा हो। तो ये चीजें हमें अंडरस्टूड होनी चाहिए। क्लियर? तो आपके पास फर्स्ट केस में ये हो जाएगा, सेकंड केस में ये हो जाएगा। नाउ थर्ड, अगर मेरे पास P कांस्टेंट हो जाता है तो M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूं बिटवीन द M एंड V तो इनवर्सली है, तो आपके पास यहाँ पे ग्राफ इस टाइप से बनेगा। मींस एक बॉडी का मास जैसे जैसे इंक्रीज करेगा देन वेलोसिटी उसका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और हम अपनी डेली लाइफ में देखते भी इसी टाइप से ही हैं कि आपके पास क्या है कि अगर आप एक बॉडी का मास इंक्रीज करते हो देन क्या होता है, उसका वेलोसिटी उसी हिसाब से क्या होता रहता है, कम होता चला जाता है। क्लियर? तो आपको ये पैरामीटर यहाँ पे क्लियर होने चाहिए कि क्या होता है कि अगर एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम हाई है तो ये याद रखना कि जरूरी नहीं है कि उसका वेलोसिटी हाई है, क्या पता उसका मास हाई हुआ हो जिसकी वजह से उसकी मोमेंटम क्या होगी, हाई होगी। क्लियर? एनी डाउट?